Hello, Amers. Today we will discuss about the sonnet Ozymandias, which is published by Percy by Shelley. So let's get started. I met a traveler from an antique land. यानी कि मैं एक ट्रैवलर से मिला जो कि एंटीक लैंड यानी कि एंशिएंट लैंड से बिलोंग करता है. हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट. दो बड़ी बड़ी और ट्रंकलेस होता है जिसका अपर बॉडी पार्ट नहीं है, वो डेजर्ट में खड़ी हुई हैं दो लेग्स. नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड विसाज लाइज. हाफ संक यानी कि जो सैंड में मर्ज हुआ है या आप कह सकते हैं धंसा हुआ है. शैटर्ड यानी कि टूटा हुआ, विसाज यानी कि फेस. मतलब उसी लेग्स के पास सैंड में एक धंसा हुआ फेस जो कि टूटा हुआ है वो पड़ा हुआ है. हुज फ्राउन, जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि जो एंगर के एक्सप्रेशंस हैं. एंड रिंकल लिप्ड एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, उसके लिप्स जो है वो रिंकल्ड है. स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड का मतलब होता है इस तरह के एंगर वाले फेस एक्सप्रेशंस जो हमें ये बताते हैं कि उसको सामने वाले की बिल्कुल भी केयर नहीं है या फिर उसकी फीलिंग्स की इसको कोई चिंता नहीं है. टिल दैट इट्स कल्चर वेल दोज पैशंस रेड, और उसके एक्सप्रेशंस हमें ये बता रहे हैं कि जिस भी स्कल्पचर यानी कि जिस भी मूर्तिकार ने इसके एक्सप्रेशंस को बनाया है या इस मूर्ति को बनाया है उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से उस पर्सन यानी कि ओzymandias के एक्सप्रेशंस को रीड किया है. विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, जो अभी भी अब तक उस फेस के एक्सप्रेशंस को दिखा पा रहा है इतने अच्छे से जो कि इस स्टैचू पर बने हुए हैं. लाइफलेस थिंग्स यानी कि इसी स्टैचू की बात हो रही है उस फेस की. द हैंड दैट मोक देम एंड द हार्ट दैट फेड. हैंड यानी कि स्कल्पचर की बात हो रही है. मूर्तिकार ने, मोक का मतलब होता है कॉपी करना, यानी कि जिस मूर्तिकार ने उसको कॉपी किया है. एंड द हार्ट दैट फेड, यहाँ पे ओzymandias की बात हो रही है कि जिस दिल ने यानी कि जिस राजा ने उस एक्सप्रेशंस को दिखाया था. एंड ऑन द पेडेस्टियल दीज वर्ड्स अपीयर, और पेडेस्टियल यानी कि वो जो बेस जिस पे मूर्ति खड़ी थी उस पर कुछ वर्ड्स लिखे थे और वो क्या थे. माई नेम इज़ ओzymandias किंग्स ऑफ किंग्स, कि मेरा नाम ओzymandias है और मैं राजाओं का राजा हूँ. लुक अपॉन माई वर्क्स, मेरे काम को देखो. ये माइटी, ये यानी कि तुम जो माइटी लोग हो मेरे काम को देखो. एंड डिस्पेयर, और अपने बारे में एक बुरा फील करो कि तुम लोग तो मेरे काम के आगे कुछ भी नहीं हो. उसके बाद वो क्या कहते हैं कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कि इतना काम करने के बावजूद भी कुछ नहीं बचता है. राउंड द डिके, यानी कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. डिके यानी कि डिस्ट्रॉय. ऑफ दैट कोलोसल रेक बाउंडलेस एंड बेयर, बिल्कुल उसी फेस की तरह जो टूटा हुआ पड़ा था. रेक यानी कि ब्रोकन. बाउंडलेस एंड बेयर मतलब एक ओपन एरिया जैसे कि डेजर्ट है जो कि लिमिटलेस है. इस लिमिटलेस डेजर्ट में जैसे वो फेस पड़ा है एक टूटा हुआ, ऐसे ही हमारा भी कोई काम नहीं बचता है, जैसे एक मूर्ति भी नहीं बच पाई है. द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, तो वो क्या कह रहे हैं, जहाँ पर ये किंगडम हुआ करता था वहाँ पर सिर्फ सैंड ही सैंड रह गई है. ओवरऑल इस सोनेट में हमें पोएट ये बताना चाहता था कि तुम जितना मर्जी कुछ कर लो एंड में कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ एक दिन डिस्ट्रॉय हो ही जाता है. थैंक यू. आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी.